जय माता दी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि वो क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप समझ रहे होंगे कि वेक्टर से समझ में आ रहा है जो आंसर आएगा वो हमारा कुछ वेक्टर में होगा। जैसे हमने पहले किया था स्केलर प्रोडक्ट में, हम जब करते थे ए डॉट बी तो वो जो हमारा रिजल्ट आता था वो एक स्केलर में आता था, स्केलर क्वांटिटी में। पर अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। तो वेक्टर में, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी। ओके, दिस इज ए क्रॉस बी। आपका ये है क्या रिजल्ट, दिस इज एन एंगल बिटवीन, ये ए वेक्टर ले लेते हैं हम, दिस इज माई ए वेक्टर एंड दिस इज माई बी वेक्टर। ओके, दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप समझ रहे हैं कि अगर मुझे ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आपका एक वेक्टर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। रिमेंबर वहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा है, इंटू एन यूनिट वेक्टर। एक्चुअली में अगर ये एन यूनिट वेक्टर यहाँ पे नहीं होगा तो ये जो मल्टीप्लाई आएगा, दिस इज योर समथिंग मैग्नीट्यूड, दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई सम वैल्यू। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर में आ जाएगा, रियल वैल्यू आ जाएगा। पर मुझे तो मालूम है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर होता है, इसलिए मैंने उसको एक डायरेक्शन भी दे दिया। दिस इज माई मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका डायरेक्शन। तो ये जो एन यूनिट वेक्टर है, दिस इज नॉर्मल विद ए, ये ए के साथ भी नॉर्मल बनाता है, ए के संग नॉर्मल, और बी वेक्टर के साथ भी आपका जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री पे बनेगा। एक्चुअल में ये इस तरीके से आपका जो ये नॉर्मल है, दिस इज माई नॉर्मल, ये नॉर्मल है विद जो आपका ए के साथ जो बनाएगा 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है ऑन ए, और बी के साथ भी। तो ए क्रॉस बी जो आपका रिजल्ट है, ए क्रॉस बी, ओके, तो दिस इज परपेंडिकुलर विद ए क्रॉस बी। जो नॉर्मल है दिस इज परपेंडिकुलर विद बोथ द वेक्टर्स, ए वेक्टर के साथ भी वो परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो ओके, तो ये हमारा डायरेक्शन दे रहा है। तो दिस इज माई वेक्टर, अब ये मेरा वेक्टर बन गया है। एक्चुअली दिस इज माई वेक्टर, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ये थीटा है, दिस इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो ये थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड हुज डायरेक्शन जो है आपका, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा ही, हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, दिस इज माय नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, जो प्लेन में आपके ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के संग परपेंडिकुलर, तो ये उसका डायरेक्शन हो गया, दिस इज थीटा। ओके, तो अब आप कुछ रिजल्ट मिलेंगे आपको। रिजल्ट 1 है ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 व्हेन आपका जब क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी और या पाई होगी। यस, तो अगर साइन थीटा 0 हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो 0 आ जाएगा, और पाई पर भी साइन थीटा क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी 0 होगा व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 और पाई। तो हम कह सकते हैं ए बी वेक्टर जो है वो कोलिनियर है, ए बी वेक्टर जो है वो कोलिनियर है ना, तो तभी तो एंगल 0 बना रहा है आपका। ओके, ओवरलैप कर रहा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपका इस रिजल्ट से मुझे मिल गया है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ओके, इस केस में हमें इससे क्या रिजल्ट मिल गया हमको कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। अब आपको देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ वेक्टर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ओके, चलिए अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो है वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर होता है। दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, ओके, नॉट कम्यूटेटिव। जैसे आपका वहां पे था ए डॉट बी इक्वल्स टू, यू कैन राइट बी डॉट ए लिख सकते हैं। यहाँ पे ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, अगर आप लिखेंगे तो माइनस बी क्रॉस ए आएगा आपका।
ओके, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, पैरेलल कंडीशन भी है ये। ओके, और पैरेलल, कोलिनियर और पैरेलल, यू नो कोलिनियर और पैरेलल बोथ के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, बोथ के लिए आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम आपको एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप वेक्टर निकालेंगे, तो आप जैसे आप निकाल रहे हैं यहाँ पे ए आपका, जैसे आप किसको, ए वेक्टर को आप बेस ले रहे हैं, ये दिस इज माय ए वेक्टर, ठीक है। आप किसकी तरफ रोटेट कर रहे हैं, बी वेक्टर की तरफ, बी वेक्टर की तरफ। ये देखिए मेरा बी वेक्टर है, तो मैं इसको एंगल बना रही हूँ बी वेक्टर की तरफ। तो आपका थंब कहाँ एक्सप्रेस कर रहा है, आउटवर्ड, तो ये परपेंडिकुलर है आपका आउटवर्ड, जेड एक्सिस। ओके, ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये आउटवर्ड है। ओके, अगर मैं बी एक्सिस को बी वेक्टर को अगर मैं रोटेट कर रही हूँ इस तरीके से, बी वेक्टर से मैं ए वेक्टर की तरफ रोटेट कर रही हूँ, तो ये जो आपका बनेगा इस तरीके से है, ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो मैं उल्टा तो रोटेट नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, करेक्ट। तो थंब आपका इनवर्ट जा रहा है, तो यानी कि जो परपेंडिकुलर है, अगर बी ए की तरफ रोटेट कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये माइनस आ रहा है। ओके, जब ये ए टू बी जा रहा है तो आपका थंब आउटवर्ड जा रहा है। ओके, पर जब ये बी टू ए जा रहा है तो आपका थंब इनवर्ड जा रहा है। तो इनवर्ड है तो ए का आउटवर्ड का अपोजिट है ना, तो इसलिए माइनस आ रहा है आपका। ओके, तो ये रीजन है आपका, ये माइनस आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ इसके रिजल्ट्स भी बताऊंगी। जैसे कि आपने आई डॉट आई करा था, देखिए ए वेक्टर इज इक्वल्स टू समथिंग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, दिस इज माई बी वेक्टर समथिंग ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इनमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी वेक्टर जब मैं फाइंड करूंगी तो दैट इज दिस, ए वेक्टर की वैल्यू डाली हमने, क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू डाली, ठीक है। आप इसको नॉर्मल, इसको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के 2 मेथड है। आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स को पहले मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगी, तो x इंटू ए वन आई क्रॉस आई, आप देख रहे हैं, x इंटू बी एक्स बी वन आई क्रॉस जे प्लस x इंटू सी वन, तो एक्स सी वन आई क्रॉस के। आपको ये कुछ इस तरीके से आ गया। सिमिलरली मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, प्लस y से करूँगी तो y ए वन जे क्रॉस आई प्लस y बी वन जे क्रॉस जे प्लस y सी वन जे क्रॉस के। इसी तरह मैं z से करूँगी तो z ए वन के क्रॉस आई प्लस z बी वन आपका आएगा के क्रॉस जे प्लस जेड सी वन, आपका आ गया है के क्रॉस के। ओके, आपको ये मिल गया। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। देखिए मैंने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया है, कुछ नहीं किया, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, और मैंने ये लिख दिया। जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था आई डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इज़ 1, आई डॉट जे इज़ 0। मैंने बताया था आपको किस तरीके से आया था। तो अभी यहाँ पे भी हमें वैसे तो आपको लर्न करना है, अगर समझाने के लिए बताऊं तो आई क्रॉस आई अगर आप निकालते हैं तो ये क्या होता है आपका 1। यहाँ पे सेम यूनिट वेक्टर को हम 1 डिनोट करते हैं, और आई क्रॉस जे आपको के देता है। तो अब यहाँ पे एक साइकिल, ये देखिए एक याद कर लीजिए, आई जे के, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, मैं इस तरीके से क्लॉकवाइज ये देखिए एक साइक्लिक वे में है। तो इस तरीके से आप इसको, ये देखिए ये इस तरीके से आई जे के फिर देन आई जे के, तो जे के आई, तो ये साइक्लिक इस तरीके से, तो आई जे के, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाती हूँ। जे क्रॉस जे अगर आपका आएगा तो वो भी आपका क्या होगा 1 होगा। फिर जे के क्रॉस के भी आपका क्या आएगा 1। और ये कैसे आया, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कैसे आया। यू नो कि आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, आई इंटू साइन
थीटा और डायरेक्शन आपका नॉर्मल, ठीक है। तो आई क्रॉस आई, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका परपेंडिकुलर होता है ना, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं परपेंडिकुलर नहीं, कोलिनियर है ये, दिस इज जीरो, कोलिनियर है ये, ओके कोलिनियर है क्योंकि आई पे ओवरलैप कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपका आ गया जीरो, तो दिस इज योर जीरो। आई क्रॉस आई जब हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ओके। तो आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जीरो, तो आपने मिल गया आपको आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, तो हमें जीरो मिल गया। नेक्स्ट है हमारा, अब हमें नेक्स्ट में क्या मिलेगा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस तरीके से आपका जे पे साइन जीरो बनाएगा डिग्री, के पे भी साइन जीरो डिग्री बनाएगा, तो इसकी वजह से ये जीरो आ गया। नेक्स्ट है आपका, हम जब पढ़ेंगे आई क्रॉस जे, ओके। तो अभी मैंने आपको आई क्रॉस जे के, आप इसको सर्कल इस साइकिल से भी आज कर सकते हैं, आई जे के, तो ये देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो आई जे के, अगर आपको जे के का प्रोडक्ट निकालना है तो आई आएगा, के आई का प्रोडक्ट निकालना है तो जे आएगा, ओके। तो आपके इस तरीके से आई जे के, फिर जे के आपका प्रोडक्ट आ गया आई, फिर आपका के आई का प्रोडक्ट आ गया जे। बट अगर ये इंटरचेंज हो जाए, यानी कि ये रिवर्स हो गया, देखिए तो माइनस के, यहाँ पे देखिए ये इंटरचेंज कर दिया मैंने, जे आई उल्टा चला ना, इस तरीके से इस वे से जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव के आएगा। अब फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका के क्रॉस जे, तो आपको माइनस आई, फिर आई क्रॉस के लिए माइनस जे, ओके। इस तरीके से अगर आपको करना है तो देखिए आप इसको एक्सेस से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये आपका एक्सेस है, कुछ इस तरीके से है, ये हो गया आपका आई, ये हो गया जे, ये हो गया के, देखिए तो आई, दिस इज माय बेस, ये मैंने इसको बेस ले लिया, तो आई रोटेट करा है, क्रॉस प्रोडक्ट है आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, तो देखिए मेरा थंब आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि जेड एक्सेस, बाहर की तरफ जेड एक्सेस होगा, क्योंकि ये 3D फिगर होगा तो बाहर की तरफ जेड एक्सेस, तो बाहर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव। पर अगर मैं इसको मैं इसको बेस ले लेती हूँ और जे से आई की तरफ रोटेट कर रही हूँ, जे से आई की तरफ रोटेट कर रही हूँ, तो आपका थंब इनवर्ड जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो आपका इनवर्ड है, जेड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जेड एक्सेस, तो माइनस के। तो इसी तरीके के आप निकाल सकते हैं, एक्सेस से भी आप समझ सकते हैं, और ये इजी वे है आई जे के साइक्लिक से भी आप इसको कर सकते हैं, ओके। तो ये देखिए मैंने आपको ये बता दिया, तो आई क्रॉस आई, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा आपकी वैल्यू। आई जे है तो यहाँ पे के हो जाएगा, ओके। तो अब हम इसका यूज करेंगे, चलिए, तो हमें ये मिल गया है जीरो प्लस आई जे, आपको मिल गया है के प्लस एक्स सी वन आई जे माइनस जे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका क्या मिसिंग है, इधर आपका मिसिंग है जे, ओके, क्योंकि आपको मालूम है जे आई जे के होना चाहिए था ना, तो आपका यहाँ पे क्या जे क्रॉस के, अगर हम साइकिल में जाए तो के बाद आई आना चाहिए था, तो ये आपका रोटेट हो गया है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस जे आएगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, ये तो मेरा फर्स्ट वाला निकल गया, प्लस नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जे आई, तो ये भी क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका YA1 माइनस के, ओके। फिर इसी तरीके से यहाँ पे ये जीरो हो गया, एंड देन यहाँ पर आपका आ गया जे के, देखो ये करेक्ट है ऑर्डर वाइज क्लॉकवाइज जे के, तो YC1 जे के हमारे पास आ गया आई, प्लस नेक्स्ट देखते हैं ZA1 के आई आ गया, फिर से देखिए आप ZA1, तो आपका के बाद देखिए आई है, क्लॉकवाइज ही है ना, तो यहाँ पे जे आ जाएगा आपके पास, जो मिसिंग है आई जे के ना, तो ZB1 यहाँ पे देखिए के जे, तो ये भी यहाँ पे क्या होना चाहिए जे के, ये भी एंटी क्लॉकवाइज दे रहे, तो माइनस आई आ गया आपके पास, और यहाँ पे ये जीरो आ गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए के संग कोई और के टर्म है, ये रहा, आई के संग ये आई टर्म है, तो आप आई कॉमन लेकर आप लिख सकते हैं YC1 माइनस ZB1, दिस इज माई आई, प्लस जे, तो आप लिख सकते हैं ZA1 माइनस XC1 जे, प्लस के XB1 माइनस YA1 के, डन। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके आपका देखिए आई जे के ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा है,
तो A क्रॉस B, इस तरीके से आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हैं इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई करके। एंड द सेकेंड वे जो हम दूसरा तरीका करेंगे इसका, वो डिटर्मिनेंट करके है एक टॉपिक जो आप पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दिस इज माई आई जे के, दिस इज आई जे के वेक्टर आपको लिखना है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आना है। तो फिर सेकेंड रो, दिस इज माई फर्स्ट रो, R1 रो फर्स्ट रो, दिस इज माई सेकेंड रो। तो सेकेंड रो में मैं ए के कोऑर्डिनेट लिखूंगी, आई के नीचे एक्स, वाई, जे के नीचे वाई वाला एलिमेंट, के नीचे जेड। ओके, सिमिलरली R3 थर्ड रो में मैं बी के एलिमेंट लिखूंगी, A1 B1 C1। ओके, अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। डिटर्मिनेंट को खोलना आपको आता होगा क्योंकि आपने 4th चैप्टर में इसको पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम किसी भी एक फर्स्ट जो ये रो है उसके साथ इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आई को हम ऐसे हाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट है, देखिए मैंने इसको ऐसे हाइड कर दिया है। तो ये जो मैंने हाइड किया, तो आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट है मैं उसको लिख रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जे। तो इसके बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस होता है। तो आप देखेंगे ये भी मैं इसको हाइड कर रही हूँ। कैसे, जे को मैं एक कॉलम से हाइड कर सकती हूँ और रो से, इस तरीके से मैं इसको हाइड कर सकती हूँ। ओके, तो आपके पास जो रेस्ट एलिमेंट है आपको वो लिखना है A1 एंड Z C1। सिमिलरली प्लस, ये फॉर्मूले का प्लस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से ऑर्डर है। आप डिटर्मिनेंट चैप्टर में वो पढ़ेंगे तो उसमें मैं थोड़ा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको लिख रही हूँ, जो के को देखिए मैंने कॉलम से हाइड किया एंड रो से हाइड किया। ठीक है, तो आपके पास जो एलिमेंट है मैंने वो यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो ये हमारे एलिमेंट बचे हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसे डिटर्मिनेंट, ये स्क्वायर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, हम इसको कैसे खोलेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो YC1 माइनस, ये रूल होता है माइनस ZB1। ओके, माइनस जे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे तो XC1 माइनस ZA1 प्लस के, तो XB1 माइनस YA1। तो आप इस तरीके से भी, ये भी आपका वेक्टर आ गया। तो दिस इज ऑल्सो द वेरी इजी मेथड, बट उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो इजी मेथड, तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ, ठीक है, जो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो अभी आपका एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम उसको भी क्रॉस मेथड से निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है हाफ, ओके, डिटर्मिनेंट A क्रॉस B। ओके, डिटर्मिनेंट मीन्स मॉडुलस है ये, दिस इज मॉड ऑफ A क्रॉस B। तो जो आंसर आएगा वो आपका यूनिट स्क्वायर में आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप A एंड B इज द साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, दिस इज माई ट्राइंगल, एक्चुअली दिस इज माई ट्राइंगल। तो ये आपका A वेक्टर है, दिस इज माई B वेक्टर। ओके, एडजेसेंट साइड सेम BC। अगर आप मैं ऐसे लिखूँ तो दिस इज हाफ, तो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, दिस इज ऑल्सो यू कैन राइट। ओके, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो आपका फॉर्मूला है एरिया के लिए है आपका, इफ द एडजेसेंट साइड इज गिवन इज लाइक दिस, दिस इज योर A वेक्टर, दिस इज योर B वेक्टर। तो आपको एडजेसेंट साइड गिवन है तो आप यू कैन राइट A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, यूनिट स्क्वायर। ओके, पैरेललोग्राम का एक और फॉर्मूला है हाफ इनटू डायगोनल D1 क्रॉस D2। यू कैन यूज लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज माई D1 एंड दिस इज माई D2। तो D1 क्रॉस D2 का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो मॉडुलस निकालेंगे एंड हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यू कैन यूज दिस ऑल्सो। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इनके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, जैसे मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, इसी तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट के भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट
करेंगे हम न्यूमेरिकल। ए क्रॉस बी हमें निकालना है। फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस के एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस जे प्लस के। तो आपको मालूम है कि हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो आपके पास 2 वे हैं, तो मैं ए क्रॉस बी से भी इसको फाइंड कर सकते हैं वेक्टर से। तो हम क्या करेंगे, 2i प्लस के डॉट क्रॉस i प्लस जे प्लस के। ओके, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2i इन क्रॉस i इज i क्रॉस i प्लस 2i क्रॉस j प्लस 2i क्रॉस k देन प्लस k क्रॉस i प्लस k क्रॉस j प्लस k क्रॉस k। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो i क्रॉस i इज 0, i क्रॉस j इज k, i j k साइक्लिक में है। ओके, नेक्स्ट इज 2i k, i k है ना, तो k i होना चाहिए था, तो दिस इज माइनस j, दिस इज j इज मिसिंग। साइक्लिक में देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, j k, तो आपके पास आना चाहिए था k j आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए माइनस i, मैं बता देती हूँ, i j k। हमारा ऑर्डर इस तरीके से होता है साइक्लिक क्लॉकवाइज, पर ये एंटी क्लॉकवाइज है i k, तो हमारे पास माइनस j आ जाएगा। प्लस k i, देखिए k i इज क्लॉकवाइज, तो प्लस j। ओके, के जे, तो के जे अगेन देखिए कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आई, जो मिस है वो लिख देंगे माइनस में, प्लस के क्रॉस के इज 0। तो आपके पास जो रिजल्ट आया है वो 0, 2k माइनस 2j प्लस j माइनस आई। तो फाइनल आंसर इज माइनस आई माइनस j प्लस 2k। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको डिटर्मिनेंट से भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द वन वे आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। पर अगर आपको डिटर्मिनेंट आता है तो यू कैन फाइंड बाय डिटर्मिनेंट, तो आपको वो भी इजी लगेगा। आई जे के आप यूज टू हो जाएंगे, तो 2, क्योंकि आई का एलिमेंट, ए के एलिमेंट डाल रहे हैं हम, 2, जे एलिमेंट देंगे 0, के का एलिमेंट 1। बी वेक्टर में देखिए आई इज़ 1, जे इज़ 1, के इज़ 1। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा था फर्स्ट रो को हम एक्सपेंड करेंगे, तो आई ओपन करेंगे। देखिए मैंने इसको ऐसे हाइड किया, यहाँ पे इसको हाइड कर दिया, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है 0 1 1 1। ओके, तो मैं अब लिखूंगी 0 1 1 1। दिस इज द फॉर्मूला माइनस, तो आपके पास जे है, यू कैन राइट जे पॉजिटिव, देन नेक्स्ट इज नेगेटिव, इनके बीच में रिलेशन नेगेटिव का होता है। देन अगेन मैं इसको जे को कॉलम से हाइड किया एंड रो से हाइड कर दिया, तो 2 1 1 1, तो मेरे एलिमेंट है 2 1 1 1। ओके, नाउ नेक्स्ट इनके बीच में रिलेशन फर्स्ट में के का है, तो अभी हम पॉजिटिव प्लस रहता है, तो अब मैंने के को देखिए इससे हाइड कर दिया और ये कॉलम से हाइड हो रहा है एक रो से, तो एलिमेंट है 2 1 0 1, तो 2 1 0 1। ठीक है, अब आई रूल इज पहले इसको मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 0 इज 0, एंड देन इसको, तो माइनस फॉर्मूले का माइनस है 1 इंटू 1 1, माइनस जे 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 1 इंटू 1 इज 1, प्लस के 1 इंटू 2 इज 2, माइनस 0। तो आपके पास देखिए वैल्यू आ गई है माइनस आई माइनस जे एंड प्लस 2k, बोथ आर सेम। ओके, तो दिस इज द अनदर वे यू कैन सॉल्व बाय डिटर्मिनेंट a क्रॉस b। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्रॉस प्रोडक्ट को आप दोनों से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, find the magnitude of a vector given है आपको a vector is equals to I plus 3j minus 2k cross product minus I plus 3k। ओके, तो आप इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो मैं अभी a क्रॉस b ए वेक्टर निकाल रही हूँ, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई जे के से डिटर्मिनेंट से, तो दिस इज 1 3 माइनस 2 माइनस 1 0 एंड 3। ओके, तो a वेक्टर मेरा आ गया है, तो मैंने a को हाइड किया, i को हाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया है
3 0 माइनस 2 3, देन माइनस जे लिखा, दिस इज द रूल, माइनस जे लिखा तो जे को हाइड किया, 1 माइनस 1 माइनस 2 3, प्लस के को हाइड किया, तो आप देख रहे हो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 0, ये आपके पास आ गया। तो आप सॉल्व करेंगे, दिस इज फर्स्ट, तो आए 9 माइनस माइनस 0, देखिए 0, तो माइनस 0 नहीं लिखती हूँ मैं, 0 लिख देती हूँ, माइनस जे, दिस 3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2, ओके, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, प्लस के, 0 इंटू 1 इज 0 माइनस माइनस 3, तो ये हमारे पास आ गया, ओके। तो अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 9a माइनस जे प्लस 3k, दिस इज योर ए वेक्टर। नाउ यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 81 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, ओके। तो आपके पास आ गया रूट 91, दिस इज योर आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, आपको दिया है फाइंड, यू हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, ओके, इफ 2i plus 6j plus 27k क्रॉस प्रोडक्ट है i प्लस अल्फा j प्लस बीटा k इज इक्वल्स टू 0, ओके। दिस इज गिवन कंडीशन, तो आपको ये गिवन है। चलिए, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ओके। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें मालूम है हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, तो डिटर्मिनेंट i j k 2 6 27 1 अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, दिस इज 0 मीन 0 वेक्टर, ओके। चलिए, तो अभी मैंने देखिए यहाँ पे मैंने इसके सारे कोफिशिएंट्स लिख दिए, आई के नीचे आई की वैल्यू, जे के नीचे जे की वैल्यू, के नीचे 27, जो वेक्टर है उसके नीचे उसके साथ उसके कोफिशिएंट लिख दिया है। अब हम सॉल्व करते हैं आई वेक्टर के साथ, तो मैंने इसको हाइड कर दिया, देखिए फिर से 6, ठीक है। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है मैं उसको कॉपी कर रही हूँ, 6 लैम्डा 27 बीटा, ये मेरे पास आ गया, माइनस जे को हाइड करा तो 2 1 27 बीटा, प्लस के को हाइड किया तो 2 1 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0, ओके। अभी हम सॉल्व करते हैं, आई 6 बीटा माइनस 27 लैम्डा माइनस जे के संग करेंगे 2 बीटा माइनस 27 ऐसे, प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो 0 i प्लस 0 j प्लस 0 k, दिस मीन, ओके, 0 वेक्टर मीन दिस। तो अब देखिए i को i के संग कंपेयर करेंगे, दिस इज माई इक्वेशन, तो 6 बीटा माइनस 27 लैम्डा दिस इक्वल्स टू 0, तो 6 बीटा की वैल्यू हमें मिल गई 27 लैम्डा, तो बीटा इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 6 लैम्डा, तो आप और सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9/2 लैम्डा, ओके। ये एक रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट इज माइनस 2 बीटा माइनस 27, आउटसाइड में माइनस है क्योंकि जे के संग माइनस है, इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से भी एक रिजल्ट मिल जाएगा हमें, माइनस 2 बीटा प्लस 27 इक्वल्स टू 0, तो बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 27 अपॉन माइनस 2, तो 27/2, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 6, 2 अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू 6/2, तो ये हमें मिल गया अल्फा इक्वल्स टू 3, तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई 3, और आपको यहाँ पे मिल गया बीटा की वैल्यू मिल गई, सॉरी बीटा की वैल्यू 27/2, तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ मिल गई हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डालकर, ठीक है। तो ये एक रिलेशन भी है, तो दिस इज माई बीटा, दिस इज माई लैम्डा, ओके, 3। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आप इस तरीके से इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट से टाइम सेव होता है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है। और अदरवाइज आप वो मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, फाइंड अ वेक्टर of magnitude 9 which is perpendicular, this is perpendicular, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, perpendicular to both the vectors 4i minus j plus 3k and minus 2i plus j minus 2k. This is my vectors. Find a vector, आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है ऑफ ए मैग्नीट्यूड इज 9, जिसका मैग्नीट्यूड 9 है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर. दिस इज माई ए वेक्टर, दिस इज माई बी वेक्टर. ओके, तो बोथ द वेक्टर्स, तो दोनों के संग वो परपेंडिकुलर, दैट इज ए क्रॉस बी. वो मेरा ए क्रॉस बी वेक्टर ही तो है जो परपेंडिकुलर होता है एन वेक्टर के साथ. तो दिस इज सेम ए वेक्टर, दिस इज माई बी वेक्टर, तो वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर. ओके, तो दिस इज द माई डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन. तो हम सबसे पहले डायरेक्शन निकालेंगे. तो मुझे डायरेक्शन का मतलब है कि मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, करेक्ट. तो मुझे यूनिट वेक्टर क्या है मेरा, एन यूनिट वेक्टर इज ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, तो दिस इज माई यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. तो ये मेरे एक तरीके से डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर इज व्हाट, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. तो मैं ए क्रॉस बी से सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करती हूँ. तो आई जे के 4 -1 3 -2 1 -2. ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे. आई, पहले आई को हाइड कर दिया, तो आई ब्रैकेट हाइड किया, तो आपके पास 2 -3. ओके, माइनस जे को हाइड किया. मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, सॉरी. तो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों ने अगर डिटर्मिनेंट नहीं किया है तो आपको क्लियर हो जाएगा. -1 1 3 -2 माइनस जे के साथ जे को हाइड करेंगे, तो 4 -2 3 2 माइनस का के को हाइड करेंगे प्लस के को हाइड करेंगे, तो 4 -2 4 -2 -1 1. ओके, समझ में आ रही है आपको बात. अगर देखिए आप आई को हाइड करते हैं, आई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो देखिए आई को हाइड करेंगे इस कॉलम से और इस रो से, तो आपके पास जो एलिमेंट बचा मैंने वही यहाँ पे लिखा है, करेक्ट. हाँ, तो आई जे के और यहाँ पे आ गया आपका 4 -2. और अगर जे को हाइड कर रहे हैं तो देखिए जे को यहाँ से रब किया, कॉलम रो से रब कर दिया, तो जो एलिमेंट है मैंने वो देखिए जे के साथ लिखे. तो आई जे के और यहाँ पे आ गया आपका -1 1. तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आप लिख सकते हैं एंड देन मल्टीप्लाई. तो सबसे पहले आई -2 मल्टीप्लाई दिस, तो +1 +2, तो आपके पास आ गया +2. माइनस फॉर्मूले का होता है 3 1 3, माइनस जे -8 माइनस फॉर्मूले का -6 प्लस के 4 माइनस +2. ओके, तो आपके पास आ गया -i -j -8 +6 +2k. तो आपके पास ए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मिल गई है हमको, -i +2j +2k. दिस इज माई वेक्टर. ओके, तो हमें फाइंड क्या करना था, दिस इज माई डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन 9. तो अब मैं इसको रब कर रही हूँ. तो अब हमने इसको पूरा रब कर दिया है. तो ये हमारे पास आ गया था 2j एंड +2k. ओके, एंड नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे था 1, आई थिंक 1. ओके, चलिए मैं फिर से एक बार फाइंड कर लेती हूँ. तो मैं फिर से फाइंड कर रही हूँ. ए क्रॉस बी आप डायरेक्टली फाइंड करके आप कर सकते हैं आई जे के. तो आपके पास 4 -1 3 -2 1 -2
तो आप निकालेंगे आई के साथ, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो आपके पास आ गया 2 - 3 माइनस जे के साथ -8 + 6 प्लस के साथ 4 + -2। तो आपके पास आ गया है -i माइनस +2j + 2k। ठीक है, तो ये हमारे पास ए वेक्टर मिल गया है A क्रॉस B। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। तो i - 2j + 2k। अब हम n यूनिट वेक्टर जो फाइंड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ गया है A क्रॉस B वेक्टर अपॉन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो हम कैसे करते हैं, i + 2j + 2k अपॉन इसका रूट में इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। तो आपको मिल गया है i + 2j + 2k अपॉन 144। दिस इज़ योर 9। ओके, तो अभी मुझे रिक्वायर्ड जो मुझे वेक्टर चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड 9 मल्टीप्लाई जो मेरा वेक्टर है, दिस इज माय, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम इसको, n वेक्टर मैंने इसको दे दिया था, तो आप लिख सकते हैं n यूनिट वेक्टर। तो आपके पास आ गया 9 × -i + 2j + 2k। तो ये था मेरा √9, तो दैट इज़ 3। तो आप कैंसिल कर सकते हैं और 3 आ गया आपका आंसर। तो -3i 6j + 6k, डन। दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर विच हैविंग मैग्नीट्यूड इज 9। ओके, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vector। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है शायद से। तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ओके, वेयर A वेक्टर इक्वल्स टू I + j + k, B वेक्टर इक्वल्स टू I + 2j + 3k। चलिए अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। हम इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे, देखिए यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर, इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर और इसके साथ भी परपेंडिकुलर, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, दिस इज माय ए वेक्टर पूरा, दिस इज माय बी वेक्टर, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो मैंने सी वेक्टर एक नाम दे दिया जिसको ए वेक्टर + बी वेक्टर क्रॉस, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि इस तरीके से ए वेक्टर बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर होता है, तो कौन सा क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर ना, दिस इज माय क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। तो ये मेरा वेक्टर आएगा, देखिए, तो दिस इज माय डायरेक्शन। अभी हम निकालेंगे इसको ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले मैं ए + बी फाइंड आउट कर देती हूँ। तो i + दिस i 2i नॉर्मल प्लस j + 2 3j k + 3k 4k। ओके, नाउ मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट, i - i is 0, i j minus this, तो you will get -j, k minus this -2k। ओके, तो नाउ दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म 4k। तो आपके पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट -j -2k। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। तो सी वेक्टर इक्वल्स टू i j k 2 3 4 0 -1 -2। ओके, नाउ वी नो i का एलिमेंट हटाएंगे तो हमारे पास i रो से कॉलम से गया, रो से गायब हो गया, तो हमारे पास बचा 3 -1 4 -2। सिमिलरली j के साथ भी करेंगे, j को हमने हाइड करा इस तरीके से, तो आपके पास आया 2 0 4 -2। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो k को हाइड किया 2 0
2 0 3 माइनस 1. ओके, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 माइनस 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 प्लस 4 माइनस j 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 माइनस 0 प्लस k माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, तो दिस इज माइनस 2 माइनस 0. तो आपको मिल गया है आई सी वेक्टर जो मिला हमें -2i प्लस 4j माइनस 2k. तो ये आपका सी वेक्टर आ गया. क्लियर है? दिस इज माई सी वेक्टर. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द यूनिट. हमें निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर. ओके, तो अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो सी का यूनिट वेक्टर होता है, हम देखेंगे तो क्या होगा, सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी. तो व्हाट इज माई सी वेक्टर? दिस इज माई सी वेक्टर. तो -2i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. तो आपको मिल गया -2i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 16 4. ओके, तो दिस इज माई यूनिट वेक्टर फाइनली. तो अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. -2i प्लस 4j माइनस 2k अपॉन 24. डन. ओके, आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं. 2i प्लस 4j, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर से. तो -i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाय 24 इज आपका हो गया 6 4 ज़ा, तो 2√6 योर आंसर. कैंसिल. दिस इज योर यूनिट वेक्टर, सी यूनिट वेक्टर. डन. क्लियर है? तो इस तरीके से इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे. प्रूफ भी आते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, प्रूफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, और एक टॉपिक भी आपको मैं इसमें सिखाऊंगी. तो अब इसमें हमारे थोड़ा सा और 2 टॉपिक रह गए हैं जिसमें हम सीखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको फाइंड करना है. चलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आएंगे. तो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि आपको शो करना है, इसमें 5th, show that the area of a parallelogram having diagonals 3i plus j minus 2k and I minus 3j plus 4k is 5√3 यूनिट स्क्वायर. ओके, यूनिट्स. तो हमें मालूम है, मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास 2 फॉर्मूलेज है. एक है आपका a क्रॉस b यूनिट स्क्वायर, और एक है आपके पास हाफ इंटू d1 क्रॉस d2 यूनिट स्क्वायर. ओके, तो डायगोनल इज गिवन, तो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. a क्रॉस b एडजेसेंट साइड्स होती है, मैं फिर से बता रही हूँ, दिस इज एडजेसेंट साइड्स. ओके, दिस 2 साइड्स पैरेललोग्राम की. ओके, चलिए, तो हम एरिया यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम. दिस इज सिंपल क्वेश्चन. तो हाफ d1 इज यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ना. तो दिस इज योर डिटर्मिनेंट 3i प्लस j माइनस 2k क्रॉस प्रोडक्ट i माइनस 3j प्लस 4k दिस. ओके, तो हाफ डिटर्मिनेंट i j k 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4. तो हम इसका पहले डिटर्मिनेंट 5 क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. किसका हम निकाल रहे हैं? d1 क्रॉस d2 का. ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, i ब्रैकेट. मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ. 4 1 ज़ा 4 माइनस 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 प्लस, और माइनस का साइन 3 2 ज़ा 6 माइनस j के साथ, j को हाइड कर दिया. 4 3 ज़ा 12 माइनस, देख रहे हैं, हाँ ये हाइड करें. 2 1 ज़ा 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस k के साथ, k के संग इसको हाइड करें. 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 माइनस 1. तो आपके पास आ गया है -2i माइनस 14j माइनस 10k. ये आ गया. अब हम इसका क्या निकालना है? मॉडुलस. ओके, चलिए इसका मॉडुलस निकालते हैं. 2 का स्क्वायर हो गया आपका -2 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर. तो अब हम इसका रूट निकालेंगे. तो चलिए करते हैं. 2 का स्क्वायर 4
19614 का स्क्वायर एंड इनका 100, तो आपके पास क्या आ गया, 300, रूट 300 आ गया। ओके, तो अब हमारे पास आ गया रूट 300। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 1/2 रूट 300 मॉड की वैल्यू। तो 1/2 300 के फैक्टर्स 10 रूट 3 सॉल्व करेंगे तो यूनिट स्क्वायर, तो 5 रूट 3। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए भी आपको यही इसी तरीके से फॉर्मूला आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए क्रॉस बी इज द एडजेसेंट साइड। तो आप इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आप वेक्टर्स की प्रैक्टिस करिए, क्रॉस प्रोडक्ट्स के और भी न्यूमेरिकल्स हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी जो प्रूव करने हैं आपको। ओके, नाउ थैंक यू।